सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे ग्रीडी का। तो इसमें क्या होता है कि बहुत फेमस प्रॉब्लम है। तो मुझे क्या फाइंड करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट विद इन डेडलाइंस। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी सारी कंपनी ने पूछा भी गया है। तो ग्रीडी से एक्सपेक्ट कर सकते हो ये क्वेश्चन पूछा जाए आपके इंटरव्यू में। तो इसमें क्या होता है कि हमें कुछ डेडलाइन दे रखी होती है कुछ जॉब्स की, और उसका प्रॉफिट दे रखा होता है कि अगर कोई बंदा उस जॉब को कंप्लीट करता है विद इन द डेडलाइन तो उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हमें गिवन थी क्वेश्चन में कि उसको एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए 1 यूनिट ऑफ टाइम ही लगता है बंदे को। और दूसरी क्या है कि हम एक जॉब एक ही टाइम पे कर सकते हैं, तो ऐसे नहीं कि दो जॉब दो टाइम पे कर रहे हैं। ठीक है। तो यार अगर हम इस क्वेश्चन को ग्रीडीली सोचें कि भाई मुझे क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है विद इन द डेडलाइंस, तो कहीं ना कहीं मैं अगर इस तरीके से चलूँ कि भाई अगर मैं प्रॉफिट को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूं कि भाई जो उसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा दे रहा है, उस हिसाब से अगर मैं सोचूं अगर करने की, तो एक बार ज़रा चेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको प्रॉफिट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, तो मेरा जो एरे दिखेगा वो इस तरीके से होगा कुछ, विच इज़ 40 30 20 एंड 10। सो 40 के आगे 4, इसकी डेडलाइन 4 है। ठीक है। 30 की डेडलाइन क्या है, 3 है। 20 की डेडलाइन भी 3 है। और जो मेरी 10 है, 10 प्रॉफिट है, उसकी डेडलाइन मेरी 1 है। यहाँ पे जॉब 1 है, ये 40 वाली जो जॉब थी वो जॉब 1 है, 30 वाली जॉब जॉब 4 है, 20 वाली जॉब जॉब 3 थी, एंड जो मेरी 10 वाली जॉब है वो जॉब 2 है। ठीक है। तो मेरा कुछ इस तरीके से सिनेरियो बन चुका है। जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे कौन दे रहा है, J1 दे रहा है, और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब हम क्या करते हैं, इसको ना स्लॉट वाइज देखते हैं कि डेडलाइन का मतलब क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये समझना कि डेडलाइन का मतलब क्या है। कि डेडलाइन, इसका मतलब ये है, अगर डेडलाइन इज इक्वल्स टू 4 है तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर वो बंदा है तो वो अपने पहले आर में भी इस जॉब को कंप्लीट कर सकता है, दूसरे आर में भी इस जॉब को कंप्लीट कर सकता है, तीसरे आर में भी इस जॉब को कंप्लीट कर सकता है, और फोर्थ आर में भी इस जॉब को वो कंप्लीट कर सकता है। ठीक है। और उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए इसको सिर्फ 1 यूनिट चाहिए, मतलब कि इस पूरे स्लॉट में ही वो कंप्लीट कर सकता है, या तो इस पूरे स्लॉट में हो जाएगा, या इस पूरे स्लॉट में हो जाएगा, और इस पूरे स्लॉट में हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी डेडलाइन 4 है, तो मैं वो स्लॉट एक बना लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। तो अगर इसकी 4 डेडलाइन है तो फॉर एग्जांपल मैं इसको अपना एक फर्स्ट स्लॉट दे देता हूँ कि भाई इस स्लॉट में इसने J1 कंप्लीट कर दिया है। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, जो मैं अपना मैक्स प्रॉफिट अगर मैं निकालूँ तो 40 मेरा इस जॉब से हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको ये दे दिया। ठीक है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाला कह रहा है कि 3, इसकी डेडलाइन 3 है। डेडलाइन 3 का मतलब क्या है कि ये इस स्लॉट में भी कर सकता है वो कंप्लीट, इस स्लॉट में भी कर सकता है, एंड इस स्लॉट में भी कर सकता है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको ये वाला स्लॉट दे देते हैं J4 सॉरी। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा 30। ठीक है। जब मैं J3 पे आया, जॉब 3 पे आया, तो मैंने देखा इसका स्लॉट क्या है 3, मतलब इसकी डेडलाइन क्या है 3, तो मतलब यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो अगर मैं पीछे से मैं देखूँ तो ये वाला तो ऑलरेडी मैं जॉब 4 को दे चुका हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लेफ्ट साइड पे देखना पड़ेगा कि कोई जो स्लॉट है वो खाली है कि नहीं है, सो डैट मैं अपना उसको मैं उस जगह फिट कर दूंगा। तो जॉब 3 अगर देखा जाए तो जॉब 3 क्या है, यहाँ पे मैं अपनी जॉब 3 डाल देता हूँ, एंड जो इसका जो प्रॉफिट है वो है 20। बढ़िया। ठीक है। अब जॉब 2 की बात करें तो इसका स्लॉट 1 है, तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा जॉब 2 एंड, तो जो मेरा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 100 मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगर हम एक और टेस्ट केस देखें, इसका टेस्ट केस लिखते हैं, मतलब थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए उसके लिए। लेट्स से 420 110 140 और 130। अब इसके लिए ज़रा हम देखते हैं। ये मेरा डेडलाइन है, ये मेरा प्रॉफिट। तो इसको अगेन मैं प्रॉफिट के हिसाब से शॉर्ट मार रहा हूँ।
तो सबसे पहले मेरा 40 आ जाएगा, देन मेरा 30 आ जाएगा, देन 20 आ जाएगा, देन 10 आ जाएगा प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है। ओके, सो 40 के आगे मेरा 1 है फर्स्ट स्लॉट पे, 30 पे मेरा 1 है, 20 पे मेरा 4 है, एंड 10 पे मेरा 1, ठीक है। तो अगेन जो मेरा फर्स्ट वाला प्रॉफिट है, मतलब 40 जो है मेरा, वो फर्स्ट स्लॉट में ही आ रहा है 40, है कि नहीं। तो मैं इसको अपनी जो मेरी जो इसे इसको जॉब 1 ले लेते हैं, जॉब 2 ले लेते हैं, जॉब 3 ले लेते हैं, इसको जॉब 4 ले। 40 वाली मेरी जॉब 3 थी, 30 वाली मेरी जॉब 4 थी, 20 वाली मेरी जॉब 1 थी, एंड ये जॉब 2 थी। 40 वाली जॉब 3 है वो मैंने फर्स्ट स्लॉट में डाल दिया, ठीक है। अब जो 4 आया, जब मेरा जॉब 4 आया तो उसने कहा कि मेरा फर्स्ट स्लॉट में ही है, फर्स्ट स्लॉट में तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। फिर हम क्या चेक करेंगे, इसके जो लेफ़्ट साइड में कुछ है, कोई खाली स्लॉट पड़ा है, नहीं, तो हम इसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट स्लॉट में जब हम आएंगे J1 में, तो ये कह रहे हैं कि जॉब 4, इसकी जो डेडलाइन है 4 है, तो ये फर्स्ट, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, फोर्थ स्लॉट, तो फोर्थ स्लॉट तो वैसे ही खाली है, तो उसमें 20 डाल दिया और यहाँ 4, ठीक है। तो मेरे जॉब 1 जो आ गई वो ये आ गया। और जॉब जब 2 आया, जॉब 2 आई, तो वो मेरा फर्स्ट स्लॉट पे है, एंड फर्स्ट स्लॉट में ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। और फिर हम चेक करेंगे इसके जो लेफ्ट साइड में कुछ है खाली, नहीं, इसके लेफ्ट साइड में कुछ खाली नहीं है। तो जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ यहाँ पे क्या हुआ, 40 + 20 दैट इज इक्वल टू 60, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। एक और अगर हम एग्जांपल लें फॉर द क्लैरिटी, लेट्स से थोड़ा और अगर हम इन डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर से अगर हम करेंगे तो फिर हमें अच्छी चीज़ समझ नहीं आएगी। 227 एंड 125 350, अगेन इसको शॉर्ट मारेंगे किसके, डिक्रीजिंग ऑर्डर के प्रॉफिट में। तो 100 पहले आ गया, 27, 25, 19 एंड 15, ठीक है। तो 100 के आगे 2, 27 के आगे भी 2, 25 के आगे 1, एंड 25 के बाद क्या था, 19 था, सॉरी 19 पे आगे 1, और 15 के आगे 3। इसको जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5। 100 जो वाली है वो जॉब 1 है, 27 वाली जॉब 3 है, 25 वाली जॉब 4 है, और 19 वाली जॉब 2 है, 15 वाली जॉब 5 है, ठीक है। तो जो 100 वाला है 1, 2, इसका जो स्लॉट है वो कौन सा है, 2 है, सेकंड 1, 2, तो उसको हम दे देंगे 100 जॉब 1, बढ़िया। जो 3 वाला है इसका स्लॉट भी 2 ही है। तो अब मैंने क्या बताया था, जब दोनों सेम हो तो उसके लेफ़्ट साइड पे चेक कर लो, तो लेफ़्ट साइड में कोई स्लॉट खाली है, हाँ बिल्कुल ये वाला खाली है, तो हम इसको मैं ये वाला स्लॉट दे दूँगा, तो विच इज़ जॉब 3। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया, 100 + 27। नेक्स्ट हम आएंगे 1, इसका स्लॉट क्या है 1, 1 ऑलरेडी में भरा हुआ है, तो इसके लेफ्ट में कुछ है, नहीं है, तो हम इसको करना पड़ेगा। जॉब 2 पे आएंगे, इसका स्लॉट क्या है 1, इसके लेफ्ट में कुछ है, नहीं, तो इसको भी हमें निगलेक्ट करना पड़ेगा। जॉब 5 क्या है, का स्लॉट क्या है 3, 1, 2 एंड 3 है, तो इसको जॉब दे दो, स्लॉट दे दो, और इसका प्रॉफिट कितना है 15 + 50, तो 142 जो है मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसी को हम कोड में लिख लेते हैं, जो बहुत ही सिंपल कोड होगा इसका जावा में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल कोड है अगर हम देखें तो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक हम जॉब ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले तो क्लास बनानी पड़ेगी हमें जावा में इसमें। सो क्लास ऑफ किसकी, जॉब की, जो इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट एक इंटरफेस विच इज़ कंपेरेबल, और उसकी टाइप क्या होगी, जॉब, है कि नहीं। और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों को एक साथ लेना है। जो हमारी डेडलाइन है
और प्रॉफिट है, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्टर बनेगा जॉब विच इज इंट डेडलाइन एंड इंट प्रॉफिट टू इनिशियलाइज दीज वैल्यूज़। और इसमें लिख देंगे सिंपल सा एक जो बेसिक फॉर्मेट होता है ये कंस्ट्रक्टर लिखने का, डेडलाइन इज इक्वल टू डेडलाइन सिंपल एंड दिस डॉट प्रॉफिट इक्वल्स प्रॉफिट। ये मेरी नॉर्मल सी क्लास बन गई। और जो हमें सॉर्टिंग करनी है वो किसके बेसिस पे करनी है, वो मुझे प्रॉफिट के बेसिस में करनी है। तो उसको लिखने के लिए हम @ ओवरराइड करेंगे, एक फंक्शन होता है, ठीक है। पब्लिक एंड कंपेयर टू करके एक फंक्शन होता है हमारा, जॉब अदर्स, ठीक है। और एंट एक R1 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, जो क्या करेगा दिस डॉट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट के बेसिस में मुझे करना है। और एक एंट ले लेंगे R2 दिस डॉट अदर डॉट प्रॉफिट। और मुझे इसे किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है, डिसेंडिंग में करना था, जैसे मैंने आपको पीछे बताया ही था। इसको डिसेंडिंग में करना है तो मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, इंटीजर डॉट कंपेयर। अगर मुझे डिक्रीजिंग में करना है तो R2 R1, ठीक है। ये मेरी पूरी क्लास बन गई और इसको यूज़ करना है। तो लेट्स से गिवन क्या है, मुझे एक जॉब गिवन है जो एक एरे है जिसके टाइप भी जॉब ही है, ठीक है। न्यू जॉब फॉर एग्जांपल इसमें मुझे एक दे रखा है 2,100 1,50 2,10 1,20 एंड 3,30। ये मुझे जॉब गिवन है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक मैं फंक्शन बनाता हूँ गेट मैक्स प्रॉफिट, जिसमें मैं पास करता हूँ अपनी ये जो जॉब एरे है, जॉब, ठीक है। जॉब मैंने पास कर दिया, ठीक है। सबसे पहले इसका यूज़ करके मुझे इसको सॉर्ट मारना है, ठीक है। तो सिंपल सा एक मेथड होता है एरेज डॉट सॉर्ट जॉब, ये वाली जॉब मैंने इस एरे में डाल दी, तो ये सॉर्ट कर देगा उसको प्रॉफिट के हिसाब से इन डिक्रीजिंग ऑर्डर जो मुझे चाहिए था, ठीक है। तो अब मेरा जो ये जो एरे किस तरीके से दिखेगी, वो कुछ ऐसे दिख रही होगी, 100 50 30 20 एंड 10। सो 100 के आगे 2, 50 के आगे 1, 30 पे 3, 20 पे 1 एंड 10 पे। ये मेरी कुछ एरे दिख रही होगी सॉर्ट करने के बाद, इतने कोड के बाद, ठीक है। अब नॉर्मल है, सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, एक एंट मैक्स डेडलाइन बनाते हैं MD करके, जो इनिशियली 0 है, और एक एंट प्रॉफिट ले लेते हैं जो मेरा आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे एक मैक्सिमम डेडलाइन चाहिए होगी, क्यों, क्योंकि मुझे एरे में इसको स्टोर कराना पड़ेगा, जॉब, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर मुझे ये पता लग गया 3, तो मैं उसका एक एरे ले लूँगा। लेट्स से अगर 3 है तो इस तरीके से 0 1 2 3, और एक ज़्यादा ले लेता हूँ क्योंकि ताकि 0 पे ना आना पड़े, 0 पे यूज़ ही नहीं करना पड़े। तो इनिशियली सब में -1 डाल दूंगा, तो डैट्स में मुझे मैक्सिमम ये चाहिए, ठीक है। तो इसको कर देंगे मैक्स डेडलाइन इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ जो भी मेरी मैक्स डेडलाइन है, कॉमा जॉब डॉट डेडलाइन, ठीक है।
तो जो मेरी मैक्स डेडलाइन यहाँ पे क्या आ गई होगी, इसके हिसाब से 3, मैक्स डेडलाइन क्या आ गई होगी 3। बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, एक एरे बनाऊँगा, एंड एरे न्यू एंड विच इज़ मैक्स ये +1, ठीक है, यानी कि 4। तो मुझे 4 का एक एरे चाहिए ना, दैट्स वाई कि 3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 4। और अब इस पूरे एरे को फिल कर दूंगा किससे, एरे कॉमा -1 से, तो सारा -1 आ जाएगा एरे। ठीक है, अब जो मेन लॉजिक है, तो नॉर्मल सा लॉजिक है काफ़ी, कि फॉर लिखूँगा जॉब एंड जॉब, कि जॉब में मैं आइट्रेट करूँगा ऊपर से स्टार्टिंग से, ठीक है। मैं एंट जॉब डेडलाइन इज इक्वल्स टू जॉब डॉट डेडलाइन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेडलाइन पे आइट्रेट कर रहा हूँ, इस डेडलाइन पे, ठीक है। इसको यानी कि मैंने यहाँ पे स्टोर करा दिया जॉब डेडलाइन में। अगर मैं चेक करूँगा कि इफ़ मेरा एरे जो है ऑफ किसका, इफ एरे ऑफ जॉब डेडलाइन इज इक्वल्स टू -1, जैसे 2 है, 2 क्या आ गया, -1 है, तो -1 है, तो मैं क्या कर रहा था कि भाई ये स्लॉट मेरे पास खाली पड़ा हुआ है, तो इसमें मेरे को डाल दो, मतलब, ठीक है। तो -1 है अगर, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एरे ऑफ जो भी मेरी जॉब डेडलाइन है, उसमें मैं क्या करूँगा, अपने जॉब का प्रॉफिट डाल देता हूँ, जॉब डॉट प्रॉफिट, ठीक है। और प्रॉफिट में क्या करता हूँ, प्रॉफिट में जो मेरा पी था, ये वाला प्री प्रॉफिट, इसमें मैं प्लस कर देता हूँ प्रॉफिट प्लस जो भी मेरा जॉब डॉट प्रॉफिट था। ये तो नॉर्मल है अगर मेरा -1 है तो, ठीक है। अगर मेरा ऐसा नहीं है, एल्स, ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, तो मैंने क्या बताया था, अगर ऐसा नहीं है, सपोज ये मेरा 2 था, यहाँ 100 आ गया, ये नेक्स्ट टाइम अगर सपोज यहाँ 2 होता, तो मैं क्या कर रहा था कि इस वाले स्लॉट को रहने देना था, और उसके नेक्स्ट यहाँ से जितने भी अगर स्लॉट खाली है, कोई पड़ा हुआ है, तो मैं उसमें डाल देता था, ठीक है। कोई भी पहला खाली स्लॉट मिलता था तो मैं डाल देता था। तो एल्स वाला यहाँ लिख देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा था कि फॉर लूप लगा रहा हूँ, फॉर उसके जस्ट एक पीछे से चेक करूँगा, एंट जे इक्वल्स टू जॉब डेडलाइन -1, जे शुड बी ग्रेटर देन 0। ध्यान रखना इक्वल टू ना करें, क्योंकि लास्ट वाला जो हमेशा -1 रहेगा इस लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। और चेक करेंगे इफ़ एरे ऑफ जे इक्वल टू -1 अगर मुझे मिल जाता है, तो मैं क्या करूँगा, उसमें डाल दूंगा, एरे ऑफ जे में क्या करूँगा, जॉब का प्रॉफिट डाल दूंगा, जॉब डॉट प्रॉफिट, और फिर प्रॉफिट में प्लस कर दूंगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस जॉब का प्रॉफिट, है कि नहीं। वंस ये हो जाएगा मैं ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि उसके आगे मुझे जाना नहीं है, ठीक है। और लास्ट में जब फॉर लूप खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुझे लास्ट में रिटर्न कर देंगे किसको, प्रॉफिट को। तो इससे मेरा जो टोटल मैक्स प्रॉफिट है वो मेरा आ जाएगा। So I think it's a simple question and I hope आपको समझ आया होगा. So thank you for watching this video and do let me know your thoughts on comments in comment section. Thank you.